उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के मौके पर 8 सितंबर 2020 को अवश्य देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक केवल साधना टीवी पर। इस विशेष कार्यक्रम को आप हमारे निम्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठता, गुरु की शरण में जावे। कहें कबीर गुरु रूठ गए, तो हरि ना होत सहाय। पुण्यात्मा, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। उस समय तो परमात्मा स्वयं आए थे, लेकिन वो भूमिका गुरु की ही कर रहे थे, एक संत की कर रहे थे। और उस समय परमात्मा स्वयं आए हुए थे, तो भी ज्ञानहीन व्यक्ति, श्रद्धालु अनुयायी, तो भी उनको एक सिंपल मैन मानते थे, एक भक्त गुरु संत ही मानते थे। क्योंकि ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो ज्ञान के तह तक नहीं पहुंच पाते। कितनी बार समझा लिया प्रभु ने, लेकिन एक वो अक्षर ज्ञान युक्त अज्ञानी संस्कृत भाषा बोलकर और उस भोली आत्माओं को गुमराह कर देता था कि तुम्हारा गुरु तो अशिक्षित है, उसको अक्षर ज्ञान है ही नहीं, वो वेदों और गीता के बारे में जानता ही नहीं, वो तो कोरी बकवाद घड़ता है, झूठ बोलता है। तो हम वो अनुयायी जो प्रभु के थे वो विचलित हो जाते थे और वो मान लेते थे उस अज्ञानी अक्षर ज्ञान युक्त प्राणी की इन बातों को कि सचमुच हमारे गुरु जी तो अशिक्षित हैं, इसलिए ये वेदों और गीता को तो नहीं जान सकते। और वेदों और गीता जी के बारे में तो ब्राह्मण लोग ही सही बताते हैं, पुराणों के विषय में यही सही जानते हैं, क्योंकि सभी पुराण, सभी पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण सभी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिपिबद्ध है। इस बात का वो नाजायज फायदा उठाएगी। परमात्मा ने इसलिए ये समय सेलेक्ट किया, ये टाइम सेलेक्ट किया कि पिछली पीढ़ी के अंदर शिक्षित होगा सारा समाज। उस समय ये मेरे को पहचान पाएंगे मेरे बच्चे, और इन काल के दूतों को ये धिक्कार देंगे, ठुकरा देंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंद। पुण्यात्मा, अज्ञान की इतनी गहरी छाप हमारे ऊपर हो चुकी है कि हम परमात्मा की परिभाषा से अपरिचित हैं। हम परमात्मा को निराकार मानते हैं। ये अज्ञानी संत, ऋषि, महर्षि और गुरुजन परमात्मा को निराकार बताते रहे, जबकि हमारे सब सदग्रंथ और जिन महापुरुषों ने परमात्मा के दर्शन हुए, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा को साकार बताया है और मनुष्य सदृश बताया है, मनुष्य जैसा। लेकिन उनके शरीर के मटेरियल में और हमारे शरीर के मटेरियल में बहुत अंतर है। परमेश्वर का शरीर तेज पुंज का है, उनके शरीर की शोभा बहुत ही अधिक है। करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा की मिली जुली रोशनी भी उनके एक रोमकूप की रोशनी से फीकी है। वो साकार हैं और मनुष्य सदृश हैं। परमात्मा के उस स्वरूप को
चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, उसको केवल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। और परमात्मा जब यहाँ आते हैं अपने उस अत्यधिक तेजों शरीर के ऊपर एक हल्का ओवरकोट डालकर अपने शरीर के उस वास्तविक तेज को कुछ छुपा करके यहाँ प्रकट होते हैं, सहशरीर आते हैं और सहशरीर चली जाते हैं। उसमें वे एक संत, भक्त, हंस और एक जनसाधारण की भूमिका करते हैं। परमात्मा पाने के लिए गुरु जी, गुरु बनाना अति आवश्यक है। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अधीन।